क्षेत्रफल और आयतन। आज इसमें आप सीखेंगे घनाभ और घनता। घनाभ क्यूबाइड, घन को क्या बोलते हैं? क्यूब। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है। आपने डस्टर देखा है, ये घनाभ के आकार का है। इसको देखो ध्यान से, इसकी सभी कोरे देखो, ये लंबाई है और ये क्या हो गई इसकी, तो ये एक पृष्ठ ये हो गया। तो इस पृष्ठ का अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक जितना पृष्ठ इधर का है उतना ही इधर का है। यहां भी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये पृष्ठ मिलके दो हो गए नहीं, यानी लंबाई को अगर यल से लिखते हो, चौड़ाई को बी से लिखते हो, ऊंचाई को यच से लिखते हो, तो ये हो गया यल गुणे बी। और नीचे भी यल गुणे बी हो गया। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा, तो 2LB दोनों को जोड़ दोगे, दो फलक एक नहीं हुए। इसी प्रकार इस फलक को देखो, इसमें लंबाई सम्मिलित है और क्या सम्मिलित है? ऊंचाई सम्मिलित है। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालोगे, क्योंकि आयताकार ये पृष्ठ है ना, हर पृष्ठ को देख रहे हो आयताकार है, तो ये लंबाई गुणे ऊंचाई, यल गुणे यच। एक पृष्ठ ये हो गया तो दूसरा पृष्ठ हमारे इस साइड में हो गया, ये जो है, तो जितना ये रहेगा उतना ये रहेगा। यल एच इधर भी है, यल एच इधर भी है, तो 2LH। फिर इसी प्रकार से इसको देखो, इस फलक को, ये चौड़ाई है और ये क्या है? ऊंचाई। तो B गुणे एच, तो इस फलक का क्षेत्रफल निकला। ठीक इसके अपोजिट साइड में भी ये फलक उतने हैं, तो 2BH इधर है, BH इधर, जोड़ दोगे तो 2BH। क्या फलक हुए? एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच फलक, छह फलक। यह घनाभ। अब इसमें जो आप सीख रहे हैं घनाभ बनाएंगे कैसे। घनाभ का दैनिक जीवन में उदाहरण, बच्चों ईंट देखे हो, ये बंद है, ईंट है, डस्टर है, और बताइए, कांच का आयताकार गुटका है, लकड़ी के गुटके मिल सकते हैं। तमाम वस्तुएं ऐसे हैं जो घनाभ के आकार के होते हैं। तो मान लो घनाभ की लंबाई यल इकाई, चौड़ाई मान लेंगे बी माने ब्रीथ, ऊंचाई मान लेंगे एच, हाइट, लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट, ये मान लिया आपने। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 6 फलक होते हैं। तो देखो 2LB धन 2BH धन 2HL, लंबाई गुणे चौड़ाई एक पृष्ठ का, तो उसके नीचे वाले अपोजिट साइड का, तो दोनों जोड़ेंगे 2LB। ऐसे हो जाएगा चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसे हो जाएगा ऊंचाई गुणे लंबाई, सब डबल डबल। अब इसको निकाल लो, 2 कॉमन ले लो, LB धन BH धन HL वर्ग इकाई।
ये हो गया। इसको भूलना नहीं कि ये सूत्र है, इसी पे सवाल लगाया जाएगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन निकालोगे, इसका सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो यल गुणे बी गुणे यल। वॉल्यूम को वी से लिखा जाता है। आयतन मीन्स वॉल्यूम, इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं। तो वी बराबर यल बी यल, घन इकाई, इसका मात्रक घन इकाई। सेंटीमीटर में होगा तो घन सेंटीमीटर, मीटर में होगा तो घन मीटर, इस तरीके से। अब आप अगला सूत्र पढ़ेंगे घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती। देखिए हम घन बना रहे हैं, ये देख रहे हैं, लंबाई हो गई चौड़ाई ऊंचाई तीनों इसमें क्या होता है, बराबर हो। वर्ग का गुटका, वर्गाकार गुटका ले लो। ये देखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यल बी एच तीनों। घन में घन की सभी कोरें या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसे हम ए से लिखते हैं। सपोज दैट किससे लिखते हैं, ए से। तो घनाभ का पृष्ठ तो आपने पढ़ा था, इसमें भी 6 फलक होते हैं, एक नीचे एक ऊपर, दोनों साइड में, है ना, दोनों इस साइड में। तो इस तरीके से होता है, इसमें भी उतने ही फलक होते हैं। बस ये है कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको मान लो, यल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, इसको ए मान लो, रख दो मान। किसमें, घनाभ वाले में। घनाभ वाले में ये निकालने के बहुत अच्छा तरीका है। जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो गई तो घनाभ वाले में लिख सकते हो, यल के दरिया पे लिख सकते हो, बी के दर पे भी, यहाँ भी ए इंटू ए, और एच और यल के दरिया भी ए इंटू ए। देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर, यह आ जाएगा 3a स्क्वायर। इसको लिख सकते हो 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। और घन का आयतन आप बहुत जमाने से पढ़ते आए हो, पिछली कक्षाओं में भी पढ़े, भुजा की घात 3। घन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। देखो घन का आयतन क्या पढ़ा था, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी ए है। तो ए की घात 3 घन इकाई, घन इकाई, चाहे तो 3 यहां लिख दो, इसे ब्रैकेट के बाहर, ए की घात 3 घन इकाई। समझ रहे हैं। अब ये सूत्र हो गया, इन्हीं 2 सूत्र पे आधारित प्रश्नावली है। अब आगे इसकी प्रश्नावली देखिए, और इसके उदाहरण सभी इम्पोर्टेंट है। उदाहरण 1 और उदाहरण 2 पढ़ लीजिएगा। अब प्रश्नावली देखिए 13.1। प्रश्नावली 13 प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक सीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। इस सीट का मूल्य
1 वर्ग मीटर सीट का दाम 20 रुपए। दो उत्तर देना है इसमें। बच्चों सवाल लगाते समय इसकी इकाई पर सबसे पहले, कहीं भी किसी भी कक्षा में यदि मैथ पढ़ते हो इस तरीके के सवालों में सबसे पहले इकाई को ध्यान जरूर दो कि कहीं अलग अलग तो नहीं है, कहीं कोई मीटर है, कहीं सेंटीमीटर है, तो सबको एक इकाई में परिवर्तित कर लो, फिर सवाल लगाओगे तो गलत नहीं होगा। अब देखो ये डिब्बा ऐसा बनाया गया कि ऊपर से ढक्कनवा नहीं है उसमें। अब तो आप समझ सकते हैं 6 फलक के बजाय इसमें 5 फलक है ना, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई का एक हिस्सा गायब है ऊपरी ढक्कन में। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 1, लंबाई दिया है यल 1.5 मीटर, चौड़ाई दिया है 1.25 मीटर, गहराई या ऊंचाई जिसको बोलते हैं 65 सेंटीमीटर। इसको लिख सकते हो 65/100। ये बदल गया, किसमें हो गया, मीटर। अब देखो पहले तो आप निकालेंगे डिब्बे का क्षेत्रफल या प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। डिब्बे या प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल। बच्चों क्या लिखे, लिखोगे LB, एक ठो कम हो जाएगा, धन 2BH धन 2HL। अब रख दो मान, सभी लोग का कैलकुलेशन चलता रहे। LB 1.5 L है और गुणे B 1.25, धन 2 गुणे B 1.25 गुणे H 65/100, धन 2H 65/100 गुणे L 1.5। इसी को हल कर दो। और चाहे तो सबका दशमलव हटाना चाहो तो सब में जो है बटा कर दो, जैसे भी इच्छा कहे। ऐसे बताइए, तो ऐसे इसको गुणा करो, 15 × 75 के 5, 15 दूनी 30 और 7 37, 15 एकन्ने 15 और 3 18, 3 स्थान पर दशमलव प्लस, इसको भी गुणा करो, 65 दूना 130 यानी 13 में 1.25 का गुणा, 65 दूना 130, 13/10 1.3 कर दो, 13 × 65 के 5, 13 दूनी 26 और 6 32 और 13 एकन्ने 13 और 3 16, 13 × 65 के 5, 13 दूनी 26, 26 6 32 और 13 एकन्ने 13 और 3 16, 1.625 1.625 प्लस, इसको देखो 65 दूना 130 यानी 1.5 में 1.3 का गुणा, 13 × 65 के 5 और 13 एकन्ने 13 और 6 19, 1.96 95। अब ये समझो शून्य बढ़ा लो, 3 3 स्थान पे है तो 5 5 10 के शून्य, 5 2 7 7 14 1 हासिल 15, 9 1 10 6 16 16 और 8 6 24,
2 1 3 1 4 1 5 कितना वर्ग मीटर, ये उत्तर आया। प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, ये पहले का उत्तर देखो इतना आता होगा, ये फर्स्ट का उत्तर निकल गया। इस सीट का मूल्य यदि 1 वर्ग मीटर सीट का मूल्य 20 रुपया है, तो दूसरा उत्तर सीट का मूल्य इसमें 20 रुपए से गुणा कर दो, गुणे 20, ये बदल गया किसमें, रुपए में। दुई पंजे 10, दुई चौक 8, 1 9, दुई पंजे 10, 54.5, क्या स्थान पे दशमलव लगेगा, 109 रुपया आता है जी। अरे शून्य है ही है ये, दुई पंजे 10, दुई चौक 8, 1 9, दुई पंजे 10, 2 स्थान पे दशमलव, 109 रुपया, यही उत्तर। देखिए प्रश्नावली 13.1 का दूसरा सवाल, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। रुपया 7.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब देखो कमरे की दीवारों और छत, इसका मतलब उसने फर्श को छोड़ दिया है। कितने फलक हुए, 5 फलक हुए, तो 5 फलकों का आप क्षेत्रफल निकाले, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। जब उसका क्षेत्रफल आ जाएगा तो 7.5 रुपए से उसमें गुणा कर दीजिएगा तो उत्तर निकल आएगा। अब इसी क्रम में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पर विचार कीजिए। किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 रुपया है, तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 3, हाल की ऊंचाई माना, हाल की ऊंचाई h मीटर, लंबाई L मीटर, चौड़ाई B मीटर। अब देखो करना क्या है, हाल के फर्श का परिमाप दिया है, हाल के फर्श का परिमाप कितना दिया है, 250 मीटर। अच्छा देखो हाल का जो फर्श है उसमें लंबाई और चौड़ाई सम्मिलित है, इसका मतलब हाल के फर्श का परिमाप का सूत्र लगा दीजिएगा 2 फर्श के परिमाप का सूत्र, लंबाई लंबाई जुड़ जाएगा, चौड़ाई चौड़ाई जुड़ जाएगा, तो 2 L धन B इक्वल टू 250। अब देखो सूत्र है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या हाल के, हाल लिखो, हाल के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, इसमें आया है लागत
पेंट कराने की लागत, पेंट साफ नहीं आ रहा होगा ना, पेंट कराने की लागत बटा दर प्रति मीटर स्क्वायर, यही ना। कमरे के दीवारों के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो क्या होता? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई इक्वल टू ये है 15,000 रुपया। कितना है? बटे प्रति वर्ग मीटर कै रुपया है? 10। अब आप निकाल सकते हो, ये 2 लंबाई धन चौड़ाई को लिख सकते हो इसके स्थान पे 250 गुणे एच इक्वल टू, इससे ये कट गया, आ जाएगा 1500। एच बराबर 1500 बटा 250। देख रहे हैं? फिर शून्य कट गया, 25 से करने 25, 25 छक्का, एच बराबर 6 मीटर, यही उत्तर आ गया।